एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं और ये बताएंगे हम आपको 100 बेस मान के, 1000 बेस मान के, 10 बेस मान के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओरल सॉल्व कर सकते हैं अगर ये ट्रिक सीख गए आप। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पेपर और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट है तो मैसेज जरूर करिएगा और देख लीजिए कैसे क्वेश्चन करना है। क्यूब हम बता रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको बताएंगे 10 का बेस मान के कैसे करना है और 10 के बेस से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे हमको निकालना है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे हमें 11 का क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है, इस हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमेशा क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब देखिए 10 में होता है 1 0, तो 1 डैश लगाएंगे, 1 डैश लगाएंगे। ठीक, अब क्या करना है समझिए ध्यान से, इसको इसमें इंटू करेंगे। 1 को 3 में इंटू किया तो 3 लिखा, ये वाली डिजिट एज इट इज लिख दी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर करना इस नंबर का पहले इस नंबर में मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 1 3 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 11 का क्यूब 1331। ठीक, क्लियर। अब 12 का क्यूब निकाल के देखिए कैसे करते हैं। 12 का क्यूब तो क्या होगा, फिर से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और क्या लिखना है, अब देखिए 1 डैश यहाँ लगाएंगे, 1 डैश यहाँ लगाएंगे। अब क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे पहले किया, इसको इसमें इंटू, 3 को 2 में इंटू करेंगे, 6 आ गया। 1 ये वाली डिजिट एज इट इज उतार ली। अब क्या करना है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक, और फिर क्या करना है, इस 6 से इसको इंटू कर देना, तो 6 दूनी 12, क्योंकि हमें एक ही डिजिट यहाँ चाहिए तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। और अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 1 और ये 2 और 8। ये आंसर हो गया किसका, 12 का क्यूब का। ठीक है, अगर 13 का क्यूब हमें निकालना है तो 13 का क्यूब निकालने के लिए फिर से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 डैश लगाएंगे, इसको इसमें इंटू किया, 3 3 9, यहाँ पे लिखा 1। अब क्या करना है, 3 की पावर 3, ठीक है, पावर क्यूब है तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 3 27, तो 7 यहाँ लिखेंगे, देखिए क्योंकि 27 और 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 7, ये हो गया 7 और 2 9, और ये 9 और 2 11, और 1 और 1 2, ये हो गया इसका 13 का क्यूब 2197। ठीक है, ऐसे ही और आगे निकालते जाएंगे। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है बेस 100 मान के, बेस 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे समझिए। 101 का होल क्यूब निकालते हैं, 101 का क्यूब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं तो 2 डैश लगाएंगे। ठीक, अब करेंगे कैसे, बिल्कुल पहले की तरह, इसका इसमें इंटू, 1 का 3 में इंटू कितना होगा 3, 103 ये आ गया। ठीक, अब 1 का क्यूब कितना होता है 1, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए तो 0 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 3 का किस में इंटू करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे। ठीक, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0, तो आंसर कितना आ गया 1030301। ये हो गया इसका क्यूब। क्लियर। अब देख लेते हैं 102 का क्यूब। ठीक, क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 डैश लगाएंगे क्योंकि 100 बेस मान के कर रहे हैं। अब क्या करेंगे समझिए बहुत ध्यान से, इसको इसमें इंटू करेंगे, 3 गुणे 2 6 आ गया, और ये डिजिट एज इट इज उतार लेंगे। ठीक, अब 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 8 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इस 6 को इससे इंटू कर देंगे, तो 6 गुणे 2 कितना हो गया 12।
ठीक, तो आंसर कितना आएगा इसका 1061208, ये आंसर आएगा इसका 1061208। ठीक है, अब 103 का होल क्यूब निकाल लें, बिल्कुल पहले की तरह। कैसे करेंगे देखो, दो पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 2 2 डैश लगाए, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 डैश लगाए। ठीक, आप क्या करेंगे, इन दोनों को इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 109। ठीक, आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, 9 को इससे इंटू करना है 3 से, 9 तिया 27 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 1092727, ये आ गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 104 का होल क्यूब। तो फिर से हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 डैश इधर लगाए, 2 डैश इधर लगाए। ठीक, कैसे करेंगे देखो, 4 तिया 12, तो यहाँ 12 लिखा, ये 1 ऐसे उतार दिया। ठीक, अब क्या करना है, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 12 को, ठीक है, इससे इंटू करेंगे, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 बटे 36, 12 चौक 48, यहाँ लिख दिया। इसका आंसर कितना आएगा 112864। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1000 बेस मान के कर रहे हैं, 1000 बेस मान के करेंगे। ठीक, अब जो निकालने वाले हैं वो क्या है, 1001 का होल क्यूब। ठीक, अब फिर से इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 3 0 है तो 3 लगाएंगे डैश, 1 2 3 1 2 3। ठीक, इसको इसमें इंटू करेंगे तो ये 3 आ गया, 001 हो गया। 3 का इंटू सिर्फ पहले नंबर में करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 1 का क्यूब कितना होता है, क्योंकि 3 डिजिट लेने तो 001 हो गया। अब हमको इस 3 से इसको इंटू कर देना है, तो 1 0, ये कितना हो जाएगा, 3 का इंटू इसमें, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। 1 मिनट, हमको सिर्फ 3 का इंटू इसमें करना है, 003। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 1003003003001। ठीक, ऐसे निकालिए 1002 का होल क्यूब। फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 1 2 3। ठीक, फिर से कैसे करेंगे, इसका इंटू इसमें, तो 3 दूनी 6, 2 0 और 1। ठीक, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 लिखा, 2 0 लगा दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 6 का इंटू इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12, यहाँ 0 लगा दिया। तो आंसर कितना होगा 1006012008, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 1003 का होल क्यूब। तो देखिए, 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 डैश लगाए, फिर इसका इंटू इसमें किया 9001। ठीक, 3 का क्यूब 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। अब इसका इंटू इसमें, 9 तिया 27, 0, तो आंसर क्या आएगा 1009027 ये आ गया आंसर इसका क्यूब। ठीक है, क्लियर। फिर हम निकाल लें 1004 का होल क्यूब। ठीक है, डैश डैश कितने लगेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड किया, डैश लगा दिए 3। ठीक, आप कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, इसका इसमें इंटू, 4 तिया 12, ठीक है, 01। ठीक, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 0 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इसका 12 का इंटू 4 में, 12 चौक 48। ठीक, तो आंसर क्या आएगा इसका 1012048 ठीक है, तो ये इसका क्यूब निकल गया। ठीक, तो ऐसे आप 10
100 और 1000 को बेस मान के इस तरह के क्वेश्चन के होल क्यूब निकाल सकते हैं। अपनी तरफ से भी निकाल के देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर लीजिए, www.onlinesuccessmantra.com। ये वेबसाइट है, इसमें हमने आपके लिए मॉक्स भी फ्री कर दिए हैं, क्वेश्चन भी हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं, उनको आप कर लीजिएगा। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी जो करंट अफेयर्स है वो 100% फ्री है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। वहाँ जाके रिवीजन प्रैक्टिस करिए, डेट वाइज है, और उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, मॉक्स भी मिलेंगे, जाके उसमें प्रैक्टिस करिए। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हम आपके लिए फ्री में लेकर के आते हैं, जिसमें सिर्फ जाना है और जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। टॉपिक वाइज वो हम आपको बताते हैं कि किस डेट से हमारा कौन सा बैच फ्री स्टार्ट हो रहा है, और ये हम पूरा एक्सप्लेन अपने यूट्यूब चैनल पे ही करेंगे। तो ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि इंपॉर्टेंट रिवीजन भी हो पाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट मोमेंट पे हो पाए। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।